जिनके पास में बहुत सारी चीजों की नॉलेज होगी, लेकिन नॉलेज से सिर्फ आप पैसे कमा सकते हैं, नॉलेज से आप 10, 20, 50 हजार कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं तो केवल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नॉलेज से आप सिर्फ लोगों को जोड़ सकते हैं, नॉलेज से सिर्फ आप टीम बना सकते हैं। आपकी नॉलेज को देख के लोग एक बार आपके साथ आ सकते हैं, लेकिन टिकेंगे नहीं। आवाज कम करो। लेकिन लोगों को बात समझ में आ रही है? और जब तक आपकी टीम आपके साथ टिकने के लिए तैयार नहीं है, जब तक आपकी टीम आपके साथ वर्क करने के लिए तैयार नहीं है, आपको अपना मेंटर मानने के लिए तैयार नहीं है, आपको अपना कोच मानने के लिए तैयार नहीं है, आपको अपना साथी मानने के लिए तैयार नहीं है, आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तब तक कुछ नहीं होगा। और टीम को हम किसी को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। जो भी साथी हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, जो भी हमारी टीम क्रिएट होती है, वो सारे के सारे लोगों को सिस्टम पैसे देता है और हम किसी को तनख्वाह नहीं देते। इसलिए इस बिजनेस के अंदर कौन किसके साथ रुकेगा कि नहीं रुकेगा, ये सामने वाले पे डिपेंड करता है। उसको अच्छा लगेगा तो ज्वाइन करेगा, अच्छा लगेगा तो आपका साथ देगा, नहीं लगेगा तो नहीं करेगा। तो एमडी सर बता रहे थे कि जितने भी लोग ज्वाइन करने के बाद अच्छी नॉलेज के बाद भी अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे तो उसमें दो कारण, ऑब्वियसली तीन कारण बताए हैं उन्होंने। पहला कि जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता है, जैसे जैसे हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोग हमारी नॉलेज से, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के रिजल्ट से हमारे साथ में ज्वाइन तो कर जाते हैं, क्योंकि ज्वाइन करने में क्या है, आदमी को अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए तो पैसा देना है, काम की तो कोई बात नहीं है, काम तो बात की बात है। रिजल्ट आएगा तो आदमी काम करेगा, रिजल्ट आ भी जाता है फिर भी लोग काम नहीं करते, फिर वही लोग कहीं और काम करते हुए दिखते हैं, फिर हम बोलते हैं सर ये तो हमारी टीम में थे, हमारे यहां से तो आईडी सर उन्होंने उधर लगा ली। अरे लगा ही लेंगे जब आपका कैमरा ही बंद होगा तो। कितने दिन आदमी देखेगा कि भैया तुम्हारा कैमरा ही बंद है, जब तुम्हें होश नहीं है क्या टीम चलाओगे तुम, जब तुम सुबह उठ नहीं सकते। यानी कि एमडी सर ने बोला कि जितने भी लोगों को बड़ा काम करना है, उन्हें अपनी नॉलेज के साथ साथ तीन चीजें और हैं जो डेवलप करनी पड़ेंगी। पहला, अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि लोग ज्वाइन करेंगे नॉलेज से पर रुकेंगे आपकी आदतों से। अगर आपकी आदत अच्छी नहीं है, अगर लोगों को लग रहा है कि आपके अंदर लीडरशिप नहीं है, आप जिम्मेदारी से पीछे भागते हैं, आप लोगों की केयर नहीं करते हैं, आप टाइम के पंक्चुअल नहीं है, आप डिसिप्लिन नहीं है, आप सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप अपलाइन की बात को नहीं मान रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि लोग आपको फॉलो करना बंद कर देंगे। बड़ा आसान है ये बिजनेस, कुछ मत करो, आप अपने अपलाइन को फॉलो करो, सिस्टम को फॉलो करो, लोग आपको फॉलो करना अपने आप चालू कर देंगे। अगर आपने दिमाग लगाया तो तैयार रहो, लोग अपना दिमाग लगाने के लिए तैयार हैं। अगर आपने अपने अपलाइन को ऊंची आवाज में बात करी तो लोग आपसे ऊंची आवाज में बात करने के लिए तैयार है। अगर आपने जवाब दिया तो लोग आपको जवाब देने के लिए तैयार है। जो बोएंगे वो काटेंगे। जिनकी टीम बात नहीं सुन रही है तो याद करो आपने अपने अपलाइन की कब बात नहीं सुनी थी, याद करो। अगर आपकी टीम आज कैमरा बंद कर रही है तो इसका मतलब आपका भी कैमरा बंद है। अगर आपके हाथ में डायरी पेन नहीं है तो इसका मतलब आपकी टीम के हाथ में डायरी पेन नहीं, इसका मतलब आपने भी डायरी पेन हाथ में नहीं पकड़ा। ऊपर जो सबसे बड़े कैमरे लगे हैं, आपने देखा होगा जब कहीं कैमरे लगे होते किसी बिल्डिंग में, सावधान, आप कैमरे की नजर में है तो आदमी सावधान हो जाता है। अरे भाई सबसे बड़े कैमरे तो ऊपर लगे हैं, हमारे कर्मों के कैमरे, सारी रिकॉर्डिंग हो रही है कि आप जो करेंगे उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। मौके किस्मत से मिलते हैं, एसलीपीएस में आना हमारी किस्मत है, लेकिन कामयाबी हमारी किस्मत से नहीं, हमारी मेहनत और हमारे डेडिकेशन और कमिटमेंट से मिलेगी। तो पहली चीज आपको जो भी हैबिट, सक्सेसफुल हैबिट्स बताई जा रही है उसको डेवलप करिए। एक दो दिन चल जाता है, कोई प्रॉब्लम है उनको मना नहीं कर रहे, जेन्युइन प्रॉब्लम है, ऊपर वाला देख रहा है और आपको नजर में आ रहा है कि इस प्रॉब्लम के लिए ऊपर वाला मुझे माफ करेगा, मैं बहाना नहीं बना रहा हूं, आपका कैमरा बंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो कैमरा ऑन कर लिया। अगर आप कर रहे हैं और आप सिचुएशन में नहीं है कैमरा ऑन करके, प्रॉपर ड्रेस कोड में नहीं, कैमरा बंद रखिए। लेकिन हाँ, कोशिश करिए कि आप प्रॉपर तरीके से, जैसे बुलाया जा रहा है, 1 घंटे की बात है, जीवन में बड़ी कामयाबी की बात है। हम लोग बचपन में ट्यूशन पढ़ने जाते थे दोस्त, क्यों जाते थे? सुबह डेली ड्यूटी पे निकलते हैं, ड्यूटी पे जो हमारा ड्रेस कोड होता है उसको फॉलो करते हैं। पुलिस वालों को देखिए 24 घंटे अपनी ड्रेस में रहते हैं, आर्मी वालों को देखिए ड्रेस में रहते हैं, बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं अपनी अपनी ड्रेस में रहते हैं। कितने इनकम आती है बताइए मुझे? 40,000, 50,000, यहाँ लाखों रुपए कमाने की बात है। तो हमें 1 घंटे के लिए अपने आप को फ्री करना है, मैनेज करना है। सुबह का समय कहाँ जाता है उसको मैनेज करना है। दूसरी चीज है, हमें अपने नेचर को समझना पड़ेगा। अगर आपका नेचर है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, अरे सर मैं तो सीधी बॉ पे जवाब देता हूं, तो जवाब देने से आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। लोगों की बात काट के आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपना नेचर धीरे धीरे समझना पड़ेगा कि मेरे नेचर की वजह से लोग मेरे से दूर भाग रहे हैं। आपको अपना ऐसा नेचर बनाना पड़ेगा, धीरे धीरे बदलेगा, एकदम से नहीं होगा। कि आपको जवाब देना बंद करना पड़ेगा, नाराज होना बंद करना पड़ेगा। बात बात पे आप गुस्सा कर जाते हैं तो लोग आपसे दूर चले जाएंगे। आप किसी को सैलरी नहीं दे रहे हैं,
आप किसी के बॉस नहीं है, या आप गुस्सा दिखा रहे तो भी आदमी की मजबूरी है आपके साथ में काम करे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका व्यवहार कैसा। लोग कंपनी की वजह से ज्वाइन कर जाते हैं, प्रोडक्ट की वजह से ज्वाइन कर जाते हैं, लेकिन आपके साथ बड़ा काम तब करेंगे जब आपका व्यवहार अच्छा होगा। तो ये 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि आपको अपना नेचर चेक करना है कि आपके नेचर से कहीं लोग परेशान तो नहीं है, दूसरा आपकी हैबिट्स क्या है, और तीसरा आपका व्यवहार कैसा, बिहेवियर कैसा है आप। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो नॉलेज के साथ में अगर आप ऐड कर देंगे तो ये बिल्कुल दाल में तड़के की तरह काम करेगा। सब्जी कब अच्छी बनती है? जब उसमें सारे मसाले बढ़िया पड़े होते हैं। अब नमक नहीं डालो कितनी बढ़िया सब्जी हो, टेस्ट आएगा क्या? नो गुरुजी। हमारी लाइफ की जो सक्सेस है उसमें हर चीज का एक कॉम्बिनेशन बनता है। आपकी आदतों से भी बहुत सारे लोग आपसे जुड़े रहते हैं। अरे भैया कुछ भी हो, हमारे सर की आदत बहुत बढ़िया, मेहनती बहुत है, टाइम के बहुत पंक्चुअल है। और जब वो आदत किसी व्यक्ति को और कहीं नहीं दिखती है तो उसको अपने अपलाइन की याद आती है। अरे भैया कुछ भी हो, मेरे अपलाइन 50 कमी हो, लेकिन एक आदत बहुत अच्छी है, झूठ नहीं बोलता कभी, जो है वो है। तो जब आपकी इस तरीके की छवि बनेगी ना तो लोग आपके साथ लंबा खेलेंगे। कितने लोग मेरी बात समझ में आ रही है? यस मागुरु। यस गुरुजी यस। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको। की पॉइंट्स मैंने दे दिए हैं, तो आगे से जिन लोगों के कैमरे बंद हैं तो कोशिश करिए सर अपनी प्रेजेंस दीजिए कि। और जितेंद्र सर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके चेक करें, जितने लोगों के कैमरे बंद हैं उनको स्क्रीनशॉट या डायरी पे नाम नोट कर लें। इनसे पर्सनली बाद में बात करेंगे। ओके गुरुजी ओके। ये आपका काम है। और जितने भी सीनियर लीडर्स के कैमरे बंद हैं जिनको पर्सनली आप जानते हैं, इनके तो 100% आप स्क्रीनशॉट नाम लिख के, जो सीनियर लीडर्स हैं इनके नाम मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप कर देना। इनसे हम बाद में बात करेंगे। चेक इनका सीधा रुकवाएंगे कंपनी से, इतनी तो हमारी चल जाएगी। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम है आज के स्पेशल सेशन में। मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत मजा आने वाला है। अपलाइन इज लाइफ लाइन। साथियों जो कुछ भी आज इस जिंदगी में हो पा रहा है मेरे साथ में, मेरे अपलाइन की वजह से, क्योंकि अपलाइन नहीं होते कंपनी 2014 से चल रही थी। अपलाइन की कृपा हुई 2019 में नवंबर में इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और आज एक अपलाइन की गाइडलाइन की वजह से लगातार आज हमारे अपलाइन की बात करें तो जब मैंने शुरू किया था तब गुरुजी की इनकम 13 लाख थी। आज 13 लाख से गुरुजी की इनकम 3.5 करोड़ के आसपास, 4 करोड़ के आसपास पहुंच गई। और इसमें एक हफ्ते का चेक अभी लास्ट गुरुजी का रॉयल डायमंड का 60 लाख का आया, जो मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे सामने सक्सेस की जर्नी है गुरुजी की, तो मैं उनको बस फॉलो करता हूं। और मैं भी आज आपके बीच में डायमंड बन गया हूं। कुछ नहीं करना है, सिस्टम के अंदर जो अपलाइन बोले उसको करते जाइए, सिस्टम बोले उसको करते जाइए, दिमाग मत लगाइए। आप बड़ी आसानी से यहाँ पे बड़ी कामयाबी ले सकते हैं, लेकिन बात फॉलो करना भी आसान नहीं है। आप मेरे को, कल मैंने अपना परिचय आपको दे ही दिया था, ज्यादा बात नहीं करूंगा, सीधा आपके सिस्टम पे आता हूं। आज हम 2 चीजों पे बात करने वाले हैं कि AWPL क्यों करें, और उसके बाद जब हमें समझ में आ जाता है कि हमें AWPL करना चाहिए, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना अच्छा प्लान है, इतनी अच्छी कंपनी है, फिर लोग क्यों नहीं करते हैं, वहां पे क्या रीजंस हैं, उस पे हम बात करने वाले हैं। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया गुरुजी। चलिए, तो सबसे पहले हमें अपनी बात क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को ज्वाइन कराने से पहले हमारा वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें ही क्लियरिटी नहीं है कि हम क्यों करें, तो हम किसी को वो विश्वास, वो कॉन्फिडेंस, वो कमिटमेंट कर ही नहीं पाएंगे, और हम खुद ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि हमें क्यों करना है। तो सबसे पहले समझना है कि AWPL करने से पहले कि AWPL है क्या, क्यों करना है AWPL। साथियों, AWPL के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं मार्केट के अंदर जहां पे हम बड़ी कामयाबी ले सकते थे, लेकिन हर जगह, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में कोई भी कामयाबी लेने के लिए कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, पर उसके लिए एक एजुकेशन का हायर लेवल चाहिए। आपकी एजुकेशन उस स्तर की चाहिए। आपको कॉम्पिटिशंस निकालने पड़ेंगे, तब आप IAS IPS बन सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। वो एजुकेशन अगर हमारे पास रही होती तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। और बहुत बहुत बधाई हो, आज हम लोगों ने 800 का आंकड़ा पार किया है, और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि कुछ ही समय हम लोग इसको 1000 को कर देंगे। जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी लोग स्क्रीनशॉट जरूर लें और इसको अपने स्टेटस पे लगाएं। लोग आपसे पूछेंगे भैया काहे की मीटिंग करते हो, क्या करते हो, तो आप उनको बता सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं कि हम एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जहां से हम अपनी हेल्थ और इनकम को बढ़िया कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आ जाइए, सुबह 7 बजे बुला लीजिए। हमारी जो बातें रहेंगी आम इंसान की जिंदगी से जुड़ी हुई बातें रहेंगी, उनको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। बाद में लोग आपसे पूछ ही लेंगे कि काम क्या करना है, तो आप उन्हें हमारा वीडियो भेज देना, या पॉसिबल हो तो आप खुद प्लान दिखा देना। तो जो भी आपसे चर्चा करते हैं आपके काम के बारे में, आप में हम लोगों की बैकग्राउंड रही, हमारी परिस्थिति हमारे मम्मी पापा की रही, उन्होंने बेस्ट दिया हमें, लेकिन हमें
वो माहौल नहीं मिल पाया जिसमें हम कुछ बेस्ट कर पाते। लेकिन आज क्या लगता है हमें ऐसी नॉर्मल जिंदगी जीनी है? नहीं। ऐसे कितने भी, जैसे जितने भी लोग हैं जिनके अंदर कुछ भी चाहत है कि मुझे बचपन में या फिर अब अपने टाइम पे कोई ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया जिससे मैं कुछ बड़ा कर पाऊं, और अगर इतनी सी भी 1% भी आपके मन में आग है और चिंगारी है, क्योंकि साथियों मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर कहीं भी थोड़ी सी चिंगारी है उसमें फूंक मार के आग लगाई जा सकती है, लेकिन जहां आग है ही नहीं वह आप फूंक मारो, आपके पिताजी फूंक मारे, आपके पूरे गांव वाले फूंक मारे, आग लगेगी क्या? नो मारू। तो ये काम ये काम में वही लोग कामयाब होंगे जिनके अंदर कुछ चिंगारी है, दिल में कुछ आग है, दिल में कुछ सोच है कि यार कुछ बड़ा करना है, भगवान बस मौका दे। ये उन लोगों का काम है जो अगरबत्ती लगा रहे हैं, भगवान अगर मौका दो तो मैं अभी भी बाउंस बैक कर सकता हूं, अभी भी कुछ करना चाहता हूं। ऐसे लोगों के लिए WPL है। एक बात बोली जाती है कि घोड़े को पानी दिखाया जा सकता है, पिलाया नहीं जा सकता। तो जो पीना चाहते हैं उनको दिखाने का काम किया जा रहा है, जो पीने वाले हैं जिसके अंदर प्यास है वो पी लेंगे। WPL उनके लिए है। तो साथियों हमें मौका नहीं मिल पाया या ऐसी सिचुएशंस रही, हम नहीं कर पाए, क्या तो भी हम आम जिंदगी जिएंगे? नहीं, किस्मत बहुत अच्छी है। AWPL उन्हीं लोगों के लिए 2014 में आ चुकी है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे लेकिन किसी परिस्थिति की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए, किसी परिस्थिति की वजह से पैसा ना होने की वजह से। अरे भाई किसको प्रॉब्लम है? मत करो रिकॉर्डिंग, हम लाइव बैठे तो हैं, रिकॉर्डिंग कोई नहीं सुनता है बाद में। इतनी यूट्यूब पे भरी पड़ी है, क्यों परेशान हो? रिकॉर्डिंग सुनने से अगर आदमी कामयाब हो जाता तो क्या जरूरत थी? प्लीज कोई उंगली ना करें। तो साथियों AWPL जिंदगी बदलने का एक महान रास्ता है जिस पर चलकर कोई भी इंसान 3 से 5 साल में अपनी जिंदगी को बदल सकता है। आज आपके पास मौका आ चुका है। अब सवाल ये आता है कि AWPL जब इतना अच्छा रास्ता है फिर सब लोग करते क्यों नहीं? ज्वाइन करने के बाद भी बहुत सारे लोग तो ज्वाइन ही नहीं करते। ये उसने किया था वो फेल हो गया, वो किया था वो हो गया, ये हो गया, वो अंतर ही नहीं समझते। उसके बाद हम लोगों को वो अंतर समझाते हैं कि भैया वो क्या था, एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, चारों एक जैसे नहीं होते, क्लास में 40 बच्चे होते हैं, 40 एक जैसे नहीं होते, टीचर वही होते हैं, सब्जेक्ट वही होते हैं, कोई फर्स्ट क्लास पास होते हैं, कोई फेल होते हैं, कोई सेकंड आते हैं। तो प्रॉब्लम सिस्टम की नहीं है, प्रॉब्लम लोगों की होती है। तो समझा के हम लोगों को ज्वाइन भी करवा देते हैं। तो साथियों काम क्यों नहीं करते? यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि जिंदगी में पैसे कमाने के कुछ रास्ते होते हैं, नौकरी, धंधा, खेती, जो कि आपके और हमारे सामने हमारी जिंदगी में गुजरे हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 1 by 1 कि किस काम में क्या होता है। तो नौकरी के अंदर इंसान को डर होता है सैलरी कटने का। कोई नहीं बोलता नौकरी के अंदर किसी इंसान को कि तुम सुबह 7 बजे ड्यूटी पे आना। आदमी खुद से रेडी होके, यहाँ हमें बोलना पड़ रहा है सर कैमरा ऑन कर लो। मैं सच बता रहा हूं, अगर आपकी नौकरी की मीटिंग होती तो आप कुछ भी करते, 4 बजे उठते, कैमरा ऑन करके, कोई बहाना नहीं लगाते, नहा धो के रेडी होके बैठते। क्योंकि अगर नौकरी की बात होती, क्योंकि तनख्वाह कटने का डर, नौकरी चले जाने का डर आपको 4 बजे उठा देता। और करते हैं लोग नाइट ड्यूटी, और बॉस आ जाता तो सलूट मारते हैं रात में। बोले नहीं सो रहे थे, बोले नहीं सर सो नहीं रहा था, बस आंख बंद किए थे। डर। तो नौकरी में इंसान को डर करवाता है, सैलरी कटने का डर, नौकरी जाने का डर, बॉस का डर। ये सब चीजें हैं कि इस इंसान से काम करवाती, कोई नहीं कहता। उसके बाद धंधे में बात करें कि इंसान मार्केट के अंदर कोई भी धंधा स्टार्ट करता है तो हर धंधे में पैसा लगता है, 10, 20, 50 लाख इंसान लगाता है। उसका कोई बॉस नहीं होता, कोई नहीं कहता कि तुम उठो सुबह 6 बजे अगरबत्ती लगाओ, शटर खोलो। रात में इंसान शादी में जाता है, 12 बजे लौटता है, 2 बजे लौटता है। आपने देखा होगा कितने एक्सीडेंट, कितने हादसे हो जाते हैं कि रात में भाई साहब आ रहे थे, गाड़ी चली गई गड्ढे में, गाड़ी चढ़ गई डिवाइडर पे, नींद आई, चले गए, बदमाशों ने लूट लिया, किसी ने रोक लिया। ऐसे कितने हादसे की न्यूज हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं। क्या जरूरत थी उस व्यक्ति को रात में आने की? सबसे पहला सवाल, क्या जा रहा था? घर पे कोई मतलब कुछ स्पेशल था? नहीं, धंधे की चिंता थी कि सुबह टाइम पे पहुंच जाएंगे तो 6 बजे शटर खोल लेंगे। मतलब रात का डर से बड़ा डर उस व्यक्ति को इस बात का था कि जो 10, 20, 50 लाख धंधे में लगाया है, अगर दुकान नहीं खुली तो लॉस हो जाएगा। वो लॉस का डर इंसान को रात में चलने के लिए मजबूर करता है। आदमी रात में बारात करता है, सुबह ड्यूटी पे पहुंच जाता है, डर, रात में ही भाग के आ जाता है, सुबह 7 बजे ड्यूटी है भैया। मतलब तनख्वाह कटने का डर इतना बड़ा है कि आदमी रात को रिश्तेदार रोक रहा है, रुक नहीं रहा है। खेती की अगर हम बात करें, आज 70% हम लोग हिंदुस्तान में खेती करते हैं। 3 महीने में एक बार पैसा आता है। फसल खराब होने का डर इतना ज्यादा होता है क्योंकि उसी से हमारी जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं। और रात में आदमी को खेत में पानी लगाना है, चोर पकड़ सकते हैं, बदमाश मिल सकते हैं, कोई कीड़ा काट सकता है, सांप मिल सकता है। लेकिन इन सबसे बड़ा डर इस बात का है, फसल खराब हो गई तो आदमी रात में टॉर्च लेके जाता है। हम खुद गए अपने बचपन में, अभी तक गए जब तक हम थे गांव में। रात में हम अपने पापा के साथ जाते थे, रात में टॉर्च लेके देखते थे खेत कितना भर गया, पानी चल रहा है,
पानी चेंज कर रहे हैं, आपने भी किया होगा, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे। क्या आपको डर नहीं लगा? लगा। उस डर से बड़ा ये डर था कि अगर टाइम पे पानी नहीं लगा तो हमारा अगला पानी हमें नहर से या ट्यूबवेल से कब नंबर आएगा, तब तक फसल सूख जाएगी, और हमें अगर हमारा हफ्ता इस हफ्ते का ही है तो हमें रात में पानी लगाना पड़े। हमने लगाया। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस मां गुरु जी। कोई भी व्यक्ति इस बात से असहमत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी और आपकी प्रैक्टिकल जर्नी है, हम लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ है, हिंदुस्तान के लोगों की, क्योंकि हम लोग ज्यादातर गांवों से जुड़े हुए हैं। साथियों, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि हर जगह डर है, हर जगह उस डर से ऊपर एक और डर है, वो है आपके सामने। आज हमारा AWPL आपको मिल चुका है, लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि AWPL के अंदर आपका कोई बॉस नहीं है। आपके अपलाइन है, सीनियर हैं, कॉल करके बोलते सर कर लो कर लो। आदमी बोलता है मेरे पड़ोस में शादी है सर, मेरे साले के साले के साले के साले की शादी है। बोले ठीक है शादी कर लो, रात में आ जाना, सुबह सेशन है 7 बजे। तुम्हारा दिमाग खराब है? रात में कैसे आऊंगा? कोहरा कट रहा है, तुम्हें पता है कुछ? 7 बजे सेशन कैसे ले लूं? मेरी नींद नहीं खुलती है। क्यों? अगर जिनकी नींद नहीं खुल रही ना, इनके अगर 40 लाख लगे होते तो इनकी नींद क्या, नींद आती ही नहीं इन्हें। क्यों नहीं आती? क्योंकि इन्हें डर होता कि भैया 40 लाख लगे हैं और विशाल सर ने बोला है मीटिंग में आना है, तो मीटिंग में नहीं आए तो 40 लाख हमारे खराब हो जाएंगे, फंस जाएंगे, निकलेंगे नहीं, तो भैया मीटिंग कर लो, नींद बाद में ले लेंगे। और आदमी आ जाता। जैसा आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप कि पैसा दिया उसका तो प्रोडक्ट मिल गया, लगा कुछ नहीं, इसलिए आदमी सीरियस नहीं होता। तो ये कारण है जो हमें समझने पड़ेंगे, क्योंकि हमें काम करने के लिए कौन मोटिवेट करता है, ये रीजंस हैं, डर। और AWPL में कोई डर नहीं है, पर हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि जब डर नहीं है तो फिर वो लोग कैसे कामयाब हो रहे हैं जो AWPL में कामयाब हैं। वो कैसे हो रहे हैं? उनको कौन सा डर लग गया? उनका कौन बॉस है? उनको किस वजह से कामयाबी मिल रही? वो वजह हमें खोजनी पड़ेगी। कितने लोग जानना चाहते हैं? यस मां गुरु जी। चलिए, तो कुछ लोग हैं जो CCC से नहीं बच पाते, फिर लोग कामयाब होना चाहते हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन आपने देखा कि ज्यादातर लोग 2-4 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने प्रयास करते हैं और उसके बाद बोलते भैया हमारे बस का नहीं, हमने खूब हाथ गोड़े खोल लिए, ये बिजनेस भैया कोई जुड़ता नहीं है, काम चलता नहीं है, और लोग घर बैठ जाते। तो इस बिजनेस के अंदर हमारा काम क्या है? इस बिजनेस के अंदर काम है हमारा लोगों से बात करना, उनको कन्विंस करना, उनको समझाना कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इस बिजनेस में AWPL में क्या करना है, कैसे करना है, और ये आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है। इस पूरे कन्वर्सेशन को बोलते हैं, कन्वर्सेशन से ही निकला है कन्वेंस। मतलब हम सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करें और उसको कन्वेंस करें कि उसको ये काम क्यों करना है, प्रोडक्ट क्यों लेना है। तो जब हम लोगों को समझाने जाते हैं तो होता क्या है कि लोग हमें उल्टा समझा देते। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बार एक गांव में भैंस बीमार हो गई, डॉक्टर साहब को बुलाया गया, बच्चा देने के लिए भैंस जा रही थी, लेकिन वो बच्चा दे नहीं पा रही थी, उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो डॉक्टर साहब को एक दवाई डालनी थी उसके पेट में, जिससे कि उसको दर्द हो और बच्चा जल्दी अपने आप हो जाए नॉर्मल। तो वो भैंस जो थी वो बच्चा देने के लिए तैयार नहीं थी, ना दवाई खाने के लिए तैयार थी। कोई रास्ता नहीं बचा तो डॉक्टर साहब ने एक पाइप लाए और उसके मुंह से लेते हुए पेट तक डाल दिया, और जो दवाई डालनी थी वो पाइप में डाली और फूंक मार के वो दवाई उसके पेट में पहुंचाना चाहते थे। वो दवाई थी बच्चा देने का मन करे उसका। तो जैसे ही उन्होंने पाइप में दवाई रखी और फूंक मारने ही वाले थे, तब तक भैंस ने फूंक मार दी। जो दवाई भैंस के पेट में जाने वाली थी वो डॉक्टर साहब के पेट में चली गई। अब बच्चा देने का मन किसका करेगा? डॉक्टर साहब। सेम कंडीशन हमारे जो न्यू लीडर के साथ होता है कि गए थे समझाने जीजा को, जीजा ने ऐसी फूंक मारी, कहां फंस गए। हमने भी किया था, कुछ नहीं होगा। अब अपलाइन फोन कर रहा है, सर वो आप बता रहे थे जीजा जी की आज ज्वाइनिंग करवाने वाले थे। बोले कौन सी ज्वाइनिंग? बोले आप AWPL में डायमंड बनना है। बोले कौन सा डायमंड? बोले सर आप तो कह रहे थे मैं ये करूंगा ये करूंगा। बोले हो गया। बोले क्या हो गया? क्या बात हो गई? बोले सब कुछ हो गया। बोले बात तो बताओ। मेरे जीजा जी ने सब समझा दिया। बोले क्या समझा दिया? बोले सर कुछ नहीं होगा, सब फालतू के काम है। अच्छा जीजा जी क्या करते हैं? बोले जीजा जी हमारी टिर्री चलाते हैं। अच्छा अब मुझे बताओ, जीजा जी तो टिर्री चलाते हैं, अब जीजा जी कैसे समझ पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे? अब मुझे बताओ, जीजा जी वकील साहब हैं, वो कैसे बता सकते हैं? वो ये बता सकते हैं आपके पेट में दर्द है और जीजा जी को समझाने गए, जीजा जी बोलते हैं अच्छा
जीजा जी ने बता दिया। मुझे बताइए आपके पेट में दर्द है और आपके जीजा जी वकील साहब हैं, आप पूछ रहे हैं मेरे पेट में दर्द है, तो पेट में दर्द है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वकील साहब तो ये बता सकते हैं रात को किस रेस्टोरेंट में खाना खाया था, उस पर चलो केस करते हैं। बात समझ में आ रही है? दवाई तो डॉक्टर ही देगा, तो जो व्यक्ति जिस काम में है नहीं वो हमें राय देता है तो हम मान लेते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लोगों की बातों से दूर रहना। लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना, अपने काम पे ध्यान देना, अपने कर्मों पे ध्यान देना। लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको करना है आए तो बेस्ट, कन्वेंस किसी से नहीं होना है, कन्वेंस करके आना है। और अगर आपको नेगेटिव लोग मिलते हैं, कोई करना नहीं चाहता, बोले कोई बात नहीं, आपकी रास्ता अलग हमारी रास्ता अलग, कोई बात नहीं, आप वहां से निकल लो। लेकिन आपको अपनी जिंदगी में कसम खानी पड़ेगी कि आपको बात अगर समझ में आ गई, भाई मैं अभी आपका क्लियर करूंगा कि आप इस काम को क्यों कर रहे हैं, तो इसके बाद आपको कोई भी व्यक्ति कन्वेंस करे, अगले 4 साल तक आपको कोई कन्वेंस नहीं करना चाहिए। उसके बाद जीवन में किसी की हिम्मत नहीं है तो आपको कन्वेंस कर ले। आज विशाल यादव को किसी की हिम्मत नहीं जो कन्वेंस कर ले, कैसे कर सकता है? मैं पूछूंगा लाओ BMW कहां से आएगी, बोलेगा हाँ हमारे पास ही नहीं, हम कहां से लाएंगे। तो एक बार आप डायमंड बन जाओ, फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको कन्वेंस कर पाए। और हम तो छोड़ रहे हैं, डायमंड तो छोड़ो, अगर आपकी बात समझ में आ गई और अगर आप कुछ भी बन गए हैं, बात पहले दिन से समझ में आ जाती है। मुझे तो पहले दिन से कोई कन्वेंस नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे समझ में आ गया मैं कर क्या रहा हूं। तो आपको कोई कन्वेंस नहीं करना चाहिए, सी से बचना है। बहुत सारे लोग कन्वेंस करने जाते हैं, कन्वेंस होके आ जाते हैं। जब लोग आपको कन्वेंस नहीं कर पाएंगे तो फिर लोग आपको कंफ्यूज करेंगे। तो आपको इन समस्याओं से बचना। ये दलदल है, ये नेगेटिविटी के वो चीजें हैं जहां से लोग आपको कंफ्यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं कन्वेंस जब आप नहीं होते हैं लोगों से, तो लोग आपको कंफ्यूज करेंगे और कंफ्यूज होने से आपको बचना है। कैसे लोग कंफ्यूज करते हैं? अलग अलग तरीके के काम में कंपैरिजन दिखा के कंफ्यूज करते हैं। अरे तुम्हें तो 2 साल हो गया, अरे तुम्हें तो 3 साल हो गया, तुमने कितने पैसे कमा लिए, अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इतने दिन अगर नौकरी करते तो बहुत हो जाता। कुछ दूसरी कंपनी वाले आते हैं, अरे तुम्हारा तो प्रोडक्ट महंगा है इसलिए तुम कामयाब नहीं हो रहे हो। ये समस्या है। मतलब तुम्हारा तो 100 करोड़ का प्लान है, हमारा 1000 करोड़ का प्लान है, तुम्हारी 16,000 की ज्वाइनिंग है, हमारी तो 1600 की ज्वाइनिंग है। भाई ये कर लो, इसमें कामयाब हो जाओगे। बहुत सारे लोग इन कंफ्यूजन की वजह से इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म को छोड़ देते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि स्थायी सफलता वक्त लेती है और आसानी से मिली सफलता स्थायी नहीं होती। ध्यान रखना, 2 कमरे का मकान बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, महल बनने में टाइम लगता है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन भर आपको भी पैसा आए, आपकी 7 पीढ़ियां भी सुधर जाएं, तो भागना नहीं, कंफ्यूज मत होना। लोग तो कंफ्यूज करेंगे, लेकिन अपने आप को बचाना है। आज दिन तक विशाल यादव को कोई कंफ्यूज नहीं कर पाया, दिलीप चौबे सर को कोई कंफ्यूज नहीं कर पाया। पहली साल मात्र 1,80,000 रुपए आए थे, लेकिन हमें पता था कि हमारी टीम आज बड़ी हो रही है। धीरे धीरे ये टीम जब वर्क करेगी तो बड़ा काम होगा। आज आपके सामने है। तो कोई भी कंफ्यूज करे, कोई भी प्लान लेके आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति बोले ये कंपनी कर लो, अरे भाई लोग बोलते हैं आपकी 100 करोड़ का है प्लान, हमारा 1000 करोड़ का है। अरे भाई 2-3 दोस्त भैंस चराने का काम कर रहे थे, भैंस चरा रहे थे और आपस में बात कर रहे थे, तेरी भैंस कितना देती है? बोले मेरी भैंस देती है 10 लीटर। दूसरा बोला मेरी देती है 20 लीटर। तो तीसरा बोला मेरी देती है 30 लीटर। एक आदमी वहां से गुजरा, बोले भाई साहब देती तो है, ये बताओ तुम्हें मिलता कितना है? बोले हमारी मम्मी तो सब काट देती है, हमें एक बूंद ना मिलता। बोले फिर क्यों गाना गा रहे हो? बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, ये करती है वो करती है। उनसे बोलो तुम्हें कितना मिला ये बता दो पहले। फालतू में ज्ञान मिल रहे हैं, फालतू में ज्ञान ऐसा देते हैं लोग जैसे ये कंपनी के MD है। और बहुत सारे तो आज नए नए बोलते तुम कंपनी खोल लो, MD बन जाओ। बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन्स हमारे दिमाग के अंदर लोग क्रिएट करते हैं, जिससे कि हम एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म से दूर चले जाते हैं। साथियों, कभी जीवन में एक नियम बना लो, फिल्टर लगाना सीखो। भगवान ने मुंह दिया एक, कान दिए 2, क्यों? मतलब की बात इससे सुनो और इससे ऊपर ले जाओ। बिना मतलब की बात आ जाए कान में तो इधर से निकाल दो। भगवान 2 मुंह भी तो लगा सकता था, लेकिन भगवान भी जानता है कि सुनना ज्यादा पड़ेगा, तो इसे सुनो, इधर से निकाल दो। कंफ्यूजन से हमें और आपको बचना पड़ेगा। कितने लोग बचने के लिए तैयार है? यस सर। जब आप कंफ्यूज नहीं अपना मिशन बना के काम करेंगे तो क्या होगा? फिर लोग आपको करप्ट करेंगे। लोग आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, जो आपके करीबी हैं, जो जुड़े नहीं, जो आपके साथ आए ही नहीं, आपके बात पे भरोसा नहीं किया और आप सोचते थे कर लेंगे, और फिर भी आप नहीं माने, करते चले गए, आप आगे बढ़ गए, आप उनको भी साइड करके और आगे चले गए। अब बिजी हो गए, अपनी टीम बना ली, दूसरी जगह से लोगों को ज्वाइन करा लिया। यही लोग अब बोलेंगे हट जाओ भैया, मैनेजर साहब आ रहे हैं। अरे भैया अभी हमसे क्यों बात करेंगे, अब तो ये करोड़पति बनने जा रहे हैं। अरे भैया इनकी तो BMW आने वाली है। अरे भैया हट जाओ, मैडम जा रही है, ये तो बस मैनेजर बन गई हैं, ये देखो झोला डाल के चल देते हैं। घर वाले ताने मारेंगे, रिश्तेदार ताने मारेंगे, दोस्त ताने मारेंगे। ये क्या चाहते हैं? ये बोलेंगे देखो चलती ठगने के लिए। मतलब आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, जिस पर जग हंसा है, इतिहास उसी ने लिखा है। पुतले किसके फूके जाते हैं? आम इंसान के नहीं, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के।
किसी बड़े इंसान के। उस बड़े इंसान को भी पता है कि जिसका विरोध होता है उसी का विकास होता है। जब तक विरोध नहीं है इसका मतलब आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपका विरोध हो रहा है, अगर आपके पीठ पीछे बातें हो रही हैं, अगर आपको लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। अगर आपका मजाक उड़ रहा है, लोग आपके बारे में बोल रहे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। अगर आपका विरोध नहीं हो रहा है तो आपका विकास कभी नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है जब अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग शुरू करी होगी तो क्या घर वाले मान गए होंगे? बोल रहे होंगे अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। जब सचिन तेंदुलकर ने बल्ला पकड़ा घर वाले मान गए होंगे। जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाने के लिए बोला कि लोहा को हवा में उड़ाएंगे, घर वाले मान गए होंगे। 16 साल लगे उनको। 16 साल तक उन्होंने अपने आप को करप्ट नहीं होने दिया। लोगों ने कुछ भी बोला लेकिन वो लगातार लगे रहे। आज हम लोग हवाई जहाज में उड़ रहे हैं। दुनिया में जितने लोगों ने आविष्कार किए उनसे पहले वो काम किसी ने नहीं किया, तो लोगों ने उनको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने की कोशिश करी होगी, करप्ट करने की कोशिश करी होगी। जब उन लोगों ने दुनियादारी छोड़ के अपने काम को देखा, इसलिए बोला जाता है कर्म ही पूजा है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज कुछ नहीं है, वो आपका कर्म है। कर्म प्रधान देश है हमारा। और साथियों, इंसान बस कर्म नहीं करना चाहता, जुगाड़ ढूंढ रहा है, जुगाड़ से कुछ हो जाए। जुगाड़ से जिंदगी नहीं बनती है, जुगाड़ से कैरियर नहीं बनते हैं, जुगाड़ से बिल्डिंग नहीं बनती है। जुगाड़ वाली बिल्डिंग तो ढह ही जाती है। आज जितने बड़े बड़े हिंदुस्तान में बिल्डिंग किले राजा महाराजाओं ने बनाए हैं, आज तक हजारों सालों से चले आ रहे हैं, वो जुगाड़ से नहीं बने, वो मजबूत नींव पे बने। आज तक उनका कुछ नहीं बिगड़ा, जुगाड़ से अब बन रहे हैं। पुल बनता नहीं कि टूट जाता। अंग्रेजों का जमाने का देख लो, पुल आज तक चल रहे हैं, जुगाड़ से नहीं बने, वो मजबूती से बने। आज बनाता आदमी जुगाड़। सरकारी बिल्डिंग देख लो, 6 महीने बाद पता चल जाता है हमने कि झड़ना चालू। क्या चल रही है? जुगाड़। जुगाड़ स्थायी नहीं होती है। तो कितने लोग हैं जो अपने कैरियर को बनाने के लिए ट्रिपल-C से बचने के लिए तैयार हैं। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, हमें कामयाब होना है। तो सवाल ये आता है कि AWPL में फिर सफलता किसकी निश्चित है? जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी, जरूरतें, सपने का पता है, उनको पूरा करने का उनके अंदर जुनून है, और वो लोग जरूर कामयाब हो सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सुबह 7 बजे उठ के रेडी होके कैमरा ऑन करके अगर आप इस पैनल पे बैठे हैं, इसका मतलब आपके अंदर एक जुनून है, कामयाब होने की चाहत है, इसीलिए आप आए हैं। वरना आपके पास मौका था, क्या था? बोल सकते सर हमारा मोबाइल रिचार्ज नहीं है, हमारे में बैटरी नहीं है, रात को लाइट आई नहीं है। आप पड़ोसी के घर पे जाके, आपके घर पे लाइट नहीं थी, आपने उसको चार्ज किया, आपके यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे, आप पेड़ पे चढ़े हुए हैं ऊपर कि नेटवर्क मिल जाए, पेड़ पे चढ़ के ऊपर बैठ के ठंड में कांप रहे हैं लेकिन मीटिंग ले रहे हैं। हम जब लॉकडाउन के अंदर मीटिंग करते थे तो हमने कई बार देखा गांव में लोग अपने गांव में फंसे हुए हैं और वहीं से मीटिंग ले रहे हैं। तो कोई पेड़ पे लटका है, कोई अपने छज्जे पे ऊपर बैठा हुआ है। बोले यहाँ क्यों बैठे हो? बोले सर नेटवर्क नहीं आ रहा है। फिर भी लोगों ने मीटिंग ली और आज ऐसे लोग कामयाब हैं, डायमंड बनने जा रहे हैं। तो जिसको करना है उसके पास रास्ते हैं, जिसको नहीं करना है उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। साथियों, काम करने का मकसद होना चाहिए जिंदगी में, वो इंसान कामयाब होता है। तो सवाल ये आता है कि हम अपना मकसद कैसे क्लियर करें। यहाँ पे हमें देखना है कि इंसान दुनिया में 2 तरीके के होते हैं। एक कामयाब इंसान होता है जिसको लोग सफल इंसान भी बोलते हैं, जिनको लोग एक अमीर इंसान भी की संज्ञा देते हैं। कुछ लोग उनको अपना आइडियल भी मानते हैं, उनसे पूछ के सारे काम करते हैं और उनको खास इंसान मानते हैं। दूसरी तरफ एक कैटेगरी और है जिनको लोग नाकामयाब इंसान बोलते हैं, असफल इंसान बोलते हैं और गरीब इंसान बोलते हैं। इनके घर वाले इनकी बात नहीं सुनते, इनके बच्चे इनकी बात नहीं सुनते, गांव वाले, परिवार वाले इनसे कोई पूछता पाछते नहीं। और इनकी जो एक और नाम होता है आम इंसान। जाति, मैं बताना चाहूंगा साथियों, जाति, धर्म ये सब बाद की बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन में सिर्फ 2 ही जातियां, 2 ही धर्म है। और आप अच्छे से जानते हैं 2 ही तरीके के इंसान, एक कामयाब, एक नाकामयाब। कामयाब अगर कोई भी व्यक्ति है उसकी कोई जाति नहीं पूछता, कोई धर्म नहीं पूछता। आप मुझे बताइए, आज कोई व्यक्ति किसी भी छोटी से छोटी जाति या धर्म से है, छोटा बड़ा तो वैसे कोई नहीं होता, लेकिन हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें बना दी गई हैं जिसपे कहीं ना कहीं आज बड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लोग हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, कोई आदमी किसी भी जैसे आदिवासी है या फिर और जो एसटी में आते हैं, जब वो आदमी भी IAS बनता है, PCS बनता है, किसी बड़े ओहदे पे जाता है, तो बताओ बराबर सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता? यस मैम। आप देख पा रहे हैं कि सर आज कोई इंसान किसी भी जाति से, लोग उससे बदबू मार रहे हैं, अरे दूर हटाओ ये तो उस जाति का है। लेकिन जब वही इंसान IAS बन के आता है तो लोग बोलते हैं सर सर सर, फिर कहां चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब कुछ हम लोगों को आगे ना बढ़ने देने के लिए जाति धर्म में बांटा गया है। सच्चाई ये है कि अमीर की कोई जाति नहीं होती,
और गरीब को कोई पूछने वाला नहीं है। अब मेरा सवाल ये है कि दो तरीके की इस दुनिया में समाज है। आप देखिए कि अमीर लोगों में, बुरा मत मानना किसी को, अब मैं सिर्फ आपको ध्यान दिला रहा हूं, जानते आप सारे लोग हैं, अमीर लोगों में जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जो जिनके हम तक पहुंच नहीं है। आपने देखा होगा हिंदू हीरो हैं, मुस्लिम से शादी कर ली, कितने लोगों ने देखा है? यस मौलवी। बड़े बड़े नेता देखे हैं आपने, मुस्लिम नेता हैं, हिंदू से आपस में शादी हो गई। जाति की तो बात छोड़ दो, धर्म आपस में दूसरे हैं फिर भी शादियां हो जाती हैं। और एक आम इंसान अगर शादी कर ले तो भाई साहब काट के नहर में डाल दिया जाता है, पता भी नहीं चलता। बोले क्यों काट के डाल दिया? बोले दूसरी जाति के लड़के से शादी करने जा रही। मतलब आप करें तो रासलीला और आम इंसान करे तो कैरेक्टर ढीला। कोई बात नहीं, हम इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, मैं सिर्फ ये समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं कि हो क्या रहा है। हमें इस बात से लर्निंग क्या करनी, सीखना क्या है, अपने आप उस लेवल पे लेके जाना, अपने फैमिली को, अपनी जिंदगी को एक अलग समझने की कोशिश करनी है कि हमारे शहर के अंदर दो तरीके की जिंदगियां हैं। अब ये हमें कामयाब बनना है कि नहीं बनना है, डिसाइड करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। कितने लोग इस पैनल पे ऐसे हैं जो कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि लोग आप, चलिए तो सबसे पहले कामयाब क्यों होना है? कामयाब होकर क्या मिलेगा? कोई मेडल मिलेगा क्या? ऊपर जाके आपको स्पेशल आपकी उम्र बढ़ जाएगी? नहीं। क्या आपको गोल्ड मेडल मिलने वाला है स्वर्ग में जाके? आइए देखते हैं। आप स्वर्ग में जाएंगे कामयाब होके, ना कामयाब होकर स्वर्ग में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा? आज तक किसी का लेटर नहीं आया कि बेटा बहुत अच्छे कर्म करे आपने, यहां मजा आ रहा है। स्वर्ग और नरक सब कुछ यहीं पर है। आज अगर आप कामयाब हैं तो आप स्वर्ग की जिंदगी जी रहे हैं, आप कामयाब नहीं हैं, आप पैसे पैसे के लिए परेशान हैं, आपके मम्मी पापा को इलाज की जरूरत है, आप इलाज नहीं करा पा रहे, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ना, पढ़ा नहीं पा रहे हैं, मन का खा नहीं पा रहे, मन का पहन नहीं पा रहे, मन के हिसाब से जिंदगी जी नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आप नरक की जिंदगी जी रहे हैं। और अगर आपको स्वर्ग वाली जिंदगी जीनी है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सब कुछ तब होगा जब आप कामयाब होंगे। तो कामयाब इंसान के पास क्या क्या है? एक इंसान अपने जीवन में एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अपने परिवार को सुख सुविधाएं देने के लिए क्या करता है? सबसे पहले एक इंसान के पास अपने पसंद का घर होना चाहिए, पसंद की गाड़ियां होती हैं। जो लोग कामयाब होते हैं इनके पास देश विदेश की यात्रा होती है घूमने के लिए, बच्चे अच्छे और महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, इनकी फैमिली का इलाज अच्छे महंगे हॉस्पिटल में होता है, और ये दूसरों की मदद करने में सक्षम होते हैं, और ये अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं, और इनके जन्मदिन में पार्टी होती है। इनके पास दूसरी तरफ एक आम जिंदगी है, इनके पास घर की चाहत होती है, किराए के मकान में आज करोड़ों लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, चलने के लिए सिर्फ साइकिल हो सकती है, मोटरसाइकिल पुरानी सेकंड हैंड शादी में मिली थी उसी को 17 साल से रगड़ रहे हैं। यात्रा का कोई ऑप्शन नहीं, छुट्टियां होने वाली हैं तो बस एक ही ऑप्शन है, नानी के घर चले जाओ। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इलाज होता है सरकारी अस्पताल में लाइन लगा के, और वो कौन सा कार्ड बनवाया प्रधानमंत्री जी ने, उस कार्ड पे उम्मीद टिकी हुई है। दूसरों से हमेशा मदद की उम्मीद करते हैं। आप प्लान दिखाने जाओ, बोले भैया प्लान बाद में दिखाना, 100 रुपए दे दो मुझे। इनकी जिंदगी के फैसले हमेशा दूसरे लोग लेते हैं, और इनका जन्मदिन कब आता चला जाता है इन्हें पता नहीं चलता। और अमीर आदमी के जन्मदिन में 5 स्टार होटल पार्टियां होती हैं। साथियों, अंतर अगर आपने समझ लिया तो आज के बाद आपको काम करने के लिए किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जिसने जिंदगी को समझ लिया उसको क्या मोटिवेशन, कौन उसको मोटिवेट करेगा? भाई आपके परिवार की जिम्मेदारियां अगर आपको मोटिवेट नहीं कर पा रही हैं, आपकी सिचुएशंस आपको मोटिवेट नहीं कर पा रही हैं, तो मैं क्या कर लूंगा? कोई अप्लाइन क्या कर लेगा? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरु जी। तो साथियों, दोनों लाइफ आपके सामने है। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो पहली वाली जो लाइफ है इसको जीना चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। यस गुरु जी। तो चलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है जिंदगी एक बार मिली है, सबको पता है। दोबारा गधा बनेंगे कि क्या जानवर बनेंगे, पक्षी बनेंगे, किसी को कुछ पता नहीं। पर जो जिंदगी आज मिली है इसको क्या कर रहे हैं? इसमें जो हम कर सकते हैं वो क्या है? आज आदमी की 40 उम्र हो गई, उससे बोलो कुछ करो, बोले नहीं नहीं अब तो हमारा ही मुन्ना जो थोड़ा बड़ा होगा अब यही करेगा। अरे भाई मुन्ना करेगा तब करता रहेगा, तुम तो कुछ कर लो। करने वाले तो 60 साल की उम्र में भी हमारे डायमंड बन रहे हैं भाई, 65-65 साल की उम्र में। तो जिंदगी के 4 साल आपको यहाँ कामयाबी दिला सकते हैं। वो जिंदगी की कोई भी उम्र के 4 साल हो सकते हैं। तो जिंदगी एक बार मिली है, आप कौन सी जिंदगी जीना चाहेंगे? आम जिंदगी या खास जिंदगी? आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एक सवाल अपने आप से पूछो
कि आप जो भी अभी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, क्या वो काम आपको अगले 5 साल में कामयाब जिंदगी दे सकता है? जो मैंने इससे पहले बताई थी, चॉइस का घर, चॉइस की गाड़ी, बच्चे स्कूल पढ़ रहे हो, 5 स्टार में आपका बर्थडे बन रहा हो, विदेश की यात्रा हो रही हो, मान सम्मान आपको मिल रहा हो, क्या ऐसी जिंदगी आप जो कर रहे हैं उससे अगले 5 साल में आपको मिलेगी? अगर आपको लगता है नहीं सर बिल्कुल तैयार बैठी है, तो फिर आज ही AWPL को छोड़ दो, चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं है, किसी को प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि सर दूर दूर तक पूरी जिंदगी भी नौकरी करें तो भी नहीं होगा, तो आज सीरियस होने की जरूरत है आपको। आज से आपको सीरियस होकर AWPL करने का डिसीजन आपको लेना है। अभी तक अगर आपने अपनी आईडी एक्टिवेट नहीं करवाई है, तो आज सबसे पहला काम इस मीटिंग के खत्म होने के बाद जिस व्यक्ति ने आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया उनको कॉल करना, सर मेरा बिल बनाओ, मैं अभी फोन पे आपको कर रहा हूं, मेरा ऑर्डर लगाओ, और आज से मैं अपनी जिंदगी का डिसीजन लेता हूं, जो बताया जाएगा फॉलो करूंगा। 4 साल के लिए मैं इस बिजनेस में अपना टाइम देने के लिए तैयार हूं, बस मुझे कामयाबी चाहिए। आप अपना टाइम दो, कामयाबी हम दिलवाएंगे, क्योंकि गुरुजी ने मेरे सही बात बोली थी, सर अपना टाइम दीजिए, सिस्टम को फॉलो करिए, कामयाबी दिलवाऊंगा, आपके सामने डायमंड बन के बैठे। तो साथियों मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, जितने भी नए लोग बैठे हैं और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है तो आज डिसीजन लीजिए आपके साथ। अगर आपने कोई लेवल अचीव किया, आप ब्रॉन्ज बने, आप गोल्ड बने, आप सिल्वर बने, कोई भी लेवल अगर आपने अचीव कर लिया है तो आपने किसी न किसी को ज्वाइन जरूर कराया है। जो आज इस मीटिंग में है, आपका फर्ज बनता है, आपने तो लेवल कर लिया, पर जिन लोगों को आपने ज्वाइन कराया उनका लेवल बदलवा कर उनको नए साल में लेके जाना है। लेवल क्लोजिंग आपकी चल रही है, आज डिसीजन लीजिए कि आपकी टीम के जितने लोग आज कनेक्ट हैं उनसे बात करिए और उनका ज्वाइनिंग कराइए, उनका लेवल कराइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आपके पास और कोई रास्ता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अब सवाल ये आता है कि ये बातें बोली जाती हैं सिर्फ यहीं पर हैं या वास्तव में कुछ है भी? AWPL में कामयाब जिंदगी आपको मिल सकती है, मुझे मिली है, आपको भी मिल सकती है। इसका श्रेय क्या जाता है? आज मैं बात करूं जितने लोग AWPL में कामयाब हैं, ये सिर्फ कामयाबी है तो इसके पीछे सबसे बड़ा रोल है AWPL जैसी महान संस्था का। 2014 से पहले संस्था नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास में ये हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम जिस दशक में है उस दशक में हमें AWPL जैसी महान संस्था मिल चुकी है। मुझे मिली, मैं कामयाब, आपको भी मिल चुकी है। उसके बाद फाइटर सक्सेस सिस्टम का साथ मिला, मुझे लर्निंग मिली, ट्रेनिंग मीटिंग मिल रही है, आपको भी मिल रही है। तो इसका मतलब हमारी आपकी मैचिंग जा रही है। शानदार गुरुजनों का आशीर्वाद मिला जो मिलता रहता है, हमें भी वही गुरु मिले, आपको भी वही मिले। उसके बाद सवाल आता है, शानदार रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट आपको भी मिल चुके हैं, मेरे को भी मिले, वही प्रोडक्ट आपको भी मिल चुके हैं। घर घर की जरूरत के प्रोडक्ट है, शानदार कंपनी मैनेजमेंट, टाइम पे पे आउट, टाइम पे ट्रिप्स, हर चीज कंपनी टाइम पे फंक्शन कराती है, हर चीज का मैनेजमेंट करती है। अब सवाल ये आता है कि ऊपर की 5 चीजें आपको भी मिल चुकी हैं, मुझे भी मिली थी। अब मेरे में आप में सिर्फ एक अंतर रह गया है कि मेरा केवल निर्णय था कि मैं इस बिजनेस में अपने आप को कामयाब देखना चाहता था, मैंने निर्णय लिया, जो बोला गया उसको किया, बारी अब आपकी है। मेरे में आप में बस एक अंतर है कि क्या आप भी निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी लोगों से CCC से बचने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी कामयाब जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं? तो आपको एक माइंडली अपने आप को माइंड मेकअप करना पड़ेगा। कोई कुछ भी बोले, देखो सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग तो देखो कुछ करोगे तब भी कहेंगे, नहीं करेंगे तब भी कहेंगे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप भी टीवी की तरह हैं कि आपको कोई भी रिमोट आके चेंज कर दे, कोई भी चैनल लगा दे और आप ऐसे ही बैठे हैं, अगर आपकी जिंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा ये दूसरे बताएंगे तो आपका हमारा वजूद क्या है? अरे आपने समझा है ना, आपने डिसीजन ले लिया, आपको समझ में आ गया, तो कोई और कैसे समझा सकता है आपको? अरे आपकी जिंदगी, आपके परिवार की जिम्मेदारी कौन पूरी करेगा भाई? आपके माँ बाप, आपके बच्चे, उनको आगे कौन लेके जाएगा, उनको सुख सुविधाएं कौन देगा? तो साथियों इसके लिए आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा। और अगर आप निर्णय लेने के लिए तैयार हैं तो देखिए जिन लोगों ने निर्णय लिया तो वो AWPL में क्या क्या आपको मिल सकता है। आपको लाखों रुपए महीने की इनकम मिल सकती है अगर आपने निर्णय लिया। देश विदेश की यात्रा आपको मिलेगी, लग्जरी कार का मालिक बनने का आपको मौका मिलेगा, खुद के घर का मालिक बनने का आपको मौका मिलेगा। आपको सिक्योरिटी फॉर चिल्ड्रन, आज आप काम कर रहे हैं, जब लोग आपको क्लोजिंग नहीं देते तो लास्ट नॉकआउट पंच उनसे जरूर बोले कि सर बिल्कुल बिजनेस मत करना, पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जाना सबको ऊपर है, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, आप भी नहीं रहेंगे। पहले अपने पे लो, नहीं तो आदमी कहेगा तो मुझे मारे दे रहा है। तो पहले खुद पे लेना है कि सर जाना सबको है, मैं भी जाऊंगा। पहले उंगली किसकी तरफ? अपनी तरफ। सर जाना सबको है, मैं भी जाऊंगा और आप भी जाएंगे। लेटर किसी का नहीं आया कि कब जाना है। सर भगवान ना करे, मैंने ये बात सोची जब मेरे सीनियर ने बताई कि भैया जो नौकरी कर रहे हैं तो ठीक है, कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, कल नहीं है नौकरी रही, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे क्या करेंगे?
और सर ने बताया कि सर इस बिजनेस के अंदर अगर आपने किया तो आपके जीते जी अगर 10 लाख आ रहे हैं तो मरने के बाद सर हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जिनको 20 लाख आ रहे हैं। नॉमिनी के नाम आईडी ट्रांसफर टीम काम करती है, मरने के बाद पैसा जाता है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके पास कौन सा ऐसा काम है, भगवान न करे अगर कोई ऐसी मिस हैपनिंग होती है तो क्या आपकी फैमिली को पैसा आता रहे? बोले नहीं। बोले इसीलिए तो सर काम करना है। तो सर सिक्योरिटी फॉर चिल्ड्रन हमें लोगों को बताना है। मान सम्मान का मौका आज कोई किसी को पूछ रहा है, ये आर्थिक दुनिया है। मैं सच बता रहा हूं, अगर लालच ना हो तो एक रिश्तेदार भी रिश्तेदार के पास जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी को पूछने के लिए तैयार नहीं है। एक ही शादी में 2 रिश्तेदार जाते हैं, एक जाता है टेंपू से, ऑटो से, और एक जाता है फॉर्च्यूनर से। फॉर्च्यूनर वाले को बोलते हैं फूफा जी आ गए, और एक को फोन किया जाता है कहां है फूफा जी? बोले टेंपू पे लटके। बोले ठीक है रिक्शा करके आ जाओ। जो आदमी फॉर्च्यूनर से आया है उसके लिए बोला जाता है जब भी मैं मोटरसाइकिल भेज रहा हूं आप पीछे पीछे आ जाना। अच्छा ये बताओ मोटरसाइकिल की जरूरत किसको थी? आप देख रहे हैं सारी चीजें। तो साथियों अगर आप AWPL को कुछ देते हैं, AWPL में अपना डिसीजन देते हैं, अपना वक्त देते हैं, अपना भरोसा देते हैं, तो AWPL आपको ये सब दे सकता है जो आपके सामने है। कितने लोगों को चाहिए? हाथ खड़ा करके बताइए। अगर चाहिए तो आज की क्लोजिंग को शानदार करना है। जितने लोग आपके टच में हैं उनको बताइए, समझाइए कि क्या हो सकता है। भरोसा सबसे पहले खुद को चाहिए, क्योंकि यहां लोग कंपनी से नहीं, सबसे पहले इंसान इंसान से जुड़ता है। क्योंकि आप किसको बता रहे हैं? जो हमारे नजदीक है वो विश्वास नहीं कर पा रहे, उनको भरोसा दिलाने का यहाँ पैसा मिलता है। प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, भेजने का काम कंपनी करती है। हमें किस बात का पैसा मिलता है? हमें इसी भरोसे को बताने का पैसा मिलता है। आज जो लाखों रुपए मेरे पास आ रहे हैं, गुरु जी के पास आ रहे हैं, किस बात के आ रहे हैं? ना हमारा कोई ऑफिस है, ना हमारा कोई गोडाउन है, ना हमारा कोई शोरूम है, ना हमें कोई प्रोडक्ट खरीद के रखना है, ना बेचना है। हमारा बिजनेस, दिस बिजनेस नॉट ए सेल इस बिजनेस, हमें कोई सेल्समैन नहीं बनना, कोई प्रोडक्ट नहीं है बेच रहे, या सिर्फ दिस बिजनेस ओनली शेयरिंग बिजनेस। हम लोग भी ये बताते हैं कि प्रोडक्ट से कैसे उनकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है, और अगर उन्होंने वर्क किया तो कैसे उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। और इस बात का उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि यस यहां से जिंदगी बेहतर हो सकती है, होती है, अगर आपने विश्वास किया तो। इतनी सी तो बात है, पर इसमें भरोसा वही करेगा जब आपका भरोसा होगा। तो सवाल ये आता है कि क्या इनकम आती या वैसी बातें मारी जाती हैं? सर देख लो, आपके सामने स्क्रीनशॉट है, ले लेना, दिखा देना। मेरा डायमंड का चेक है, आप देख सकते हैं। जितना लोगों का साल में सैलरी का पैकेज नहीं होता, 1 हफ्ते की इनकम है, 1 वीक इनकम आपके सामने है। गिन लो, देख लो, अकाउंट में क्रेडिट है, सब कुछ है, जो है वो है। 3 साल AWPL सीरियस करने का रिजल्ट आपके सामने है। देख पा रहे हैं सारे लोग? यस मां गुरु जी, यस। ऐसा नहीं कि सर एक चेक दिखा दिया, अरे सब फर्जी होता है। मान लो फर्जी, किसका क्या ले लोगे? मेरे तो अकाउंट में आ रहा है भाई। तुम्हारे फर्जी मानने से तुम्हारे अकाउंट में नहीं पहुंचेगा, घर बैठो आराम से। सब कुछ दिखाने के बाद भी लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं, सब बेकार की बातें हैं। ठीक है भैया, जो सोचता है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तिन तैसी। जो भावना आपके अंदर है उसी भावना के हिसाब से आपकी जिंदगी चलेगी दोस्त। मैंने तो विश्वास कर लिया यार, इतने लोग कमा रहे, मैं भी कमाऊंगा। आपके सामने सर आ गए, आप भरोसा करोगे आपके साथ भी होगा, नहीं करोगे नहीं होगा, बात खत्म। जिंदगी आपकी, फैसला आपका, एक बार मिली है, कैसे जीना है इट्स योर चॉइस। 4 साल उनके भी गुजरे जिन्होंने AWPL मेरे साथ शुरू नहीं करी। मेरा दोस्त, मैंने बोला यार ज्वाइन कर ले, बोले हर कोई महिपाल सिंह नहीं बन सकता, दिलीप चौबे नहीं बन सकता। मैंने बोला कोई बात नहीं यार, प्रयास करने में क्या जा रहा है। 4 साल में आज भी वो मोटरसाइकिल में किक लगा के किक को निकाल के डिग्गी में डालता है और ठंड में टक करता है। आज विशाल यादव आपके सामने 2-2 गाड़ियां मेंटेन करता है। फैसला है भैया अपना अपना, विश्वास है अपना अपना। मेरा उसका विश्वास ये था कि हर कोई दिलीप चौबे नहीं बन सकता। मेरा विश्वास ये था कि साला इस धरती पे अगर कोई इंसान कर सकता है, किसी और को पैसे आ सकते हैं तो मुझे भी आ सकते हैं, क्यों नहीं आएंगे। जब हम बीज डालेंगे किसी धरती के ऊपर, किसी और की फसल उग सकती है, तो बीज डालने के लिए अगर हम तैयार हैं तो फसल हमारी भी उगेगी। बस भरोसा तो करो। हमने इस सोच पे काम किया, आपके सामने रिजल्ट। तो लाखों रुपए की इनकम भी आई, बोला गया देश विदेश की यात्रा मिलेगी, आपके सामने फोटो है, आप देख सकते हैं। ये फोटो ट्रिप पे नहीं लगाए गए हैं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस मां गुरु जी, ये सारी चीजें आपके आज हर 3 महीने में घूमने का मौका मिलता है। हमारे माइंड सर रहे, देख लीजिए आप। गोवा ट्रिप पे हम लोगों ने एंजॉय किया, मलेशिया ट्रेन। गाड़ियों की बात करूं, मुझे बोला गया मोटरसाइकिल से लाइफ को स्टार्ट किया था, वेन्यू भी है। और आज एक जो सपना भी नहीं था हमारा कभी, आज BMW भी पिछले 1 साल से मेंटेन कर रहा हूं साथियों। ये सब कुछ यहीं से हुआ है, मेरे डिसीजन से हुआ है। आपका भी डिसीजन आपके सामने। तो साथियों मान सम्मान की बात करूं तो आपके सामने है आज
40,000 लोगों के बीच में महाकुंभ में सम्मान लेने का मौका मिला, कितने लोगों ने देखा? यस मागुली। आपके पास ही मौका है, आदमी 4 लोगों के बीच में सम्मान नहीं ले पाता है। इस तरीके से एंट्री भी होती है, इस तरीके से सम्मान भी मिलता है, इस तरीके से सफेद कोट आपका भी आपकी फैमिली के साथ इंतजार कर रहा है, स्टेज आपका इंतजार कर रही है। और ये कामयाबी सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं है, आज हमारी टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं जो आज इस कामयाबी को ले रहे हैं। हमारे मुकेश सर, कल मैंने इनके बारे में बताया था, ये सारे लीडर्स आप देख रहे हैं जो मैंने कल इनके बारे में डिस्कस किया था। लाइन लगी पड़ी है। हमारे केशव सर हैं, दोनों पैरों से विकलांग हैं, चल नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते, लेकिन आज रूबी स्टार बन गए हैं। आप देख रहे हैं, फोटो पे फोटो लगी हैं। तो AWPL क्या है, क्या दे सकती है, आपके सामने है। बने रहे हमारे साथ 7 दिन। आज आपका वाई क्लियर हो गया हो तो बढ़िया क्लोजिंग करा देना। आज सारे लीडर से रिक्वेस्ट, बढ़िया क्लोजिंग करिए। सेशन को हम यहाँ क्लोज करेंगे और हम कल जानेंगे कि कैसे करना है। तो कितने लोगों को आज बिलीव हो पा रहा है AWPL करना चाहिए सर? और आज की बढ़िया क्लोजिंग करने के लिए हम तैयार हैं। यस मागुरु जी। यस बाबू जी, पूरा दम लगाएंगे। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच सभी साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद। आज